हेलो गाइस। तो ये मैं क्वेश्चन जैसे देख ही रहे, एक सर्कल है, पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये अपने को एंगल 40 दे रखा है और ये वाला कितना दे रखा है 80। तो अपने को पी एस आर मतलब पी एस आर ये वाला एंगल पूरा पूछा है, ठीक है। नाउ पोज एंड सोल्व बाय योरसेल्फ। अब मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अपने को ये एंगल पूछा है, देखो इस ट्रायंगल को अगर अपने देखें तो ये वाला 40 आ चुका है। अगर मेरे को ये मिल जाए तो काम बन जाएगा ना। इन दोनों को अगर पता लग गया तो ये वाला तो एंगल निकाल दूंगा। तो अगर ध्यान से देखो, ये अगर देखो तो अगर 80 का क्या यूज़ हो सकता है, देखो पी एस जो आर्क है, ये आर्क है जो सर्कमफ्रेंस पर ये 80 बना रहा है, ऐसे देखो ये आर्क है जो ऐसे 80 बना रहा है। तो इस सर्कल इधर भी तो 80 एंगल बनाएगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये कितना आ गया 80। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम क्या ये एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन सब का सम 180 होगा। तो सोल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। आई होप आपने भी ऐसे ही सोल्व किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक सर्कल है, दिख ही रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था मेरे को, ठीक है। वो कह रहा था ए डी और बी सी को जब एक्सटेंड किया तो एफ पर मिले, ठीक है। ये 60 दे रखा है उसने। जब ए बी और डी सी को एक्सटेंड किया तो वो ई पर मिले और ये 30 दे रखा है। तो अपने को एंगल पूछा है बी ए डी। ओके, नाउ पोज एंड सॉल्व। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसमें देखो ये वाला एंगल है ना, तो इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स माना। ध्यान से देखो, अब मेरे को ये बताना ये एक्स है। तो अगर इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को देखूँ तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या मेरे पास आती हैं, इन दोनों का सम 180। लेकिन उससे मुझे कुछ लग नहीं रहा। लेकिन मेरे को ये बताएं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट के बराबर होता है। तो ये एक्स है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये एक्स होगा, ठीक है। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों सेम होंगे, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ, इस ट्राइंगल को देखूँ सिर्फ, तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम 60 प्लस एक्स है। तो इस एक्सटीरियर का सम इनके बराबर होगा ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये एक्स प्लस 60 आ गया। ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये एक्स प्लस 30 आ गया। बस अब अपना काम बन गया। देखो ध्यान से, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो बस इन दोनों का सम कितना होगा 180। इसका मतलब 2x प्लस 90, इन दोनों को सम कर दिया मैंने 180। तो यहाँ से x सोल्व करके मेरे को कमेंट में बताओ। आई होप आपने भी ऐसे ही सोल्व किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है। ए बी और सी डी उसने दो कोड्स दे रखी थी, मैंने बना ली। और उसने ये भी बोला था कि इन दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये पी पॉइंट पर बाहर मिलती हैं, तो मैंने वो भी बना लिया, ठीक है। और उसने ये बोला था कि जो ए डी है वो डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है। और उसने ये दे रखा था कि डी ए पी एंगल है जो 36 है, बी पी डी है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और उसने जो पूछा है सी बी डी एंगल, सी बी डी, तो ये वाला एंगल पूछा है। तो नाउ पोज करो और सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं करता हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल पूछा अपने पास, तो ध्यान से देखो, जैसे ही मेरे पास डायमीटर है तो मेरे पास डायमीटर की प्रॉपर्टीज मेरे मन में आई। ये अगर डायमीटर है तो इसका मतलब ये वाला जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल सबटेंड करेगी कितना करेगी 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये डायमीटर, तो इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल 90 होगा ना, होगा। तो देखो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा क्योंकि ये पूरा 180 होता है। इसका मतलब ये वाला 90 एंगल आ गया मेरे पास। समझ में आया? आ गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल देखो, मैं ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि सी बी डी ट्राइंगल है ना जो, इसमें मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं निकाल दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में ये 90 और 30 कितने 120। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन्हीं के तो बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल पूरा आ गया, ये कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, 90 प्लस 30, ठीक है। अब मेरा टास्क है ये वाला निकालना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखो इस बी डी आर्क को देखूँ ध्यान से, अगर ये इस सर्कमफ्रेंस पर ऐसे 36 बना रही है तो इधर भी तो कितना बनाएगी 36 बनाएगी ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पर जितने भी एंगल सबटेंड करती है एक आर्क सेम सही इक्वल करती है। ये तो ये 36 है तो ये भी कितना होगा 36। तो बस इस पूरे ट्राइंगल में सारों का सम कितना होता है 180। इन दोनों का सम आ गया मेरे पास 156। तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आई होप आपने भी ऐसे सॉल्व किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये सर्कल है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे कि दिख रहा है। फिर उसने बोला कि इन दोनों को एक्सटेंड किया तो ये पी पर मिले, इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड किया तो ये क्यू पर मिले, ठीक है। ये 62 74 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अपने को पूछा गया एंगल पी और एंगल क्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपने को पूछा है। तो नाउ पोज एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैं बताता हूँ, अब ध्यान से देखना। ये तो साफ ही पता लग रहा है पी। ये पूरे ट्राइंगल को अगर अपने देखें कि ए बी पी ट्राइंगल में दो एंगल्स पता चल गए तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि सबका सम कितना होता है 180। तो 180 में से इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल कितना आ गया 44 डिग्री। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। अपने को क्यू निकालना है, क्यू अपना टास्क है। देखो ध्यान से, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ध्यान से देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये
ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा, तो इसका ऑपोजिट इंटीरियर कौन सा है 62, तो ये वाला भी 62 होगा। ये मेरे को समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब अपने को ये पता कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इन दोनों का सम अगर इसके बराबर है तो ये वाला एंगल फिर कितना आ जाएगा 12 डिग्री। अब तो बस आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये 12 डिग्री आ गया। अब पी और क्यू का तुम जो डिफरेंस आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई होप आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अपने क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। तो उसने बोला था कि ए बी और डी सी को जब एक्सटेंड किया तो ये एफ पर मिले, ठीक है। जब ए डी और बी सी को एक्सटेंड किया तो ये ई पर मिले, और उसने ये वाला एंगल बता रखे क्वेश्चन में 68 डिग्री है, ये 27 डिग्री है। और ये देखो ये क्वेश्चन मार्क, ये उसने पूछा कि बी एफ सी एंगल कितना होगा। नाउ पॉज एंड सोल्व बाई योरसेल्फ। अब मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, अपने को ये वाला एंगल निकालना है। देखो ध्यान से, जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिला तो मेरे अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी सारी याद होगी मेरे को कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसका मतलब ये 68 है तो ये मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, निकाल सकता हूँ, बट एक बार के लिए रुकता हूँ। और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर इस कोऑर्डिनेटर को देखूँ तो इसका ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, या ये वाला एक्सटीरियर एंगल मान लो, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये ऑपोजिट इंटीरियर, इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन 68 डिग्री, तो ये 68 है तो ये वाला भी 68 होगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को अगर अपने देखें तो ध्यान से साफ पता लग रहा है कि दो अगर इंटरनल एंगल्स मिल गए तो इसका मतलब इसका जो तीसरा एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपने पास मिल जाएगा ना। ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर, प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो 68 + 27 95। अब देखो इस बड़े ट्रायंगल में ए एफ डी में दो अगर एंगल्स मिल गए तो तीसरा अपने निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों का सम 180 होता है, अब तो निकल जाएगा। इन तीनों का सम 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो अपने पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कमेंट में बताओ कि ये वाला एंगल आपके पास कितना आ रहा है। आई होप आपने भी ऐसे ही किया होगा क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपने एक अनदर क्विकली एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, जब भी दो कोर्स इंटरसेक्ट करें, लेकिन इंटरनली नहीं एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें, जैसे दिख रहा है ये कोर्स अंदर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको अपने क्या करते हैं, बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। देखो ध्यान से एक्सटेंड कर देते, मान लो ये पॉइंट पी है, तो जब भी दो कोर्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें ना और उनके बीच का एंगल पूछो, मान लो ये वाला एंगल अपने उसे पूछा है, एंगल क्या हो गया अपना, ये बी पी डी एंगल पूछा, ठीक है। तब अपने को करना क्या होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ज़्यादातर बताऊँ वो क्या देगा, वो जो क्वेश्चन में दिया होगा वो ये दिया होगा। देखो इस कोड का एक पॉइंट ले लो ए, इस कोड का दूसरा पॉइंट ले लो सी, इन दोनों को सेंटर्स के साथ मिला दो। मैंने मिला दिया, मान लो ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है, एक्स बोल दिया। अब वही बचे हुए जो दोनों कोड्स के बचे हुए पॉइंट्स हैं ना उनको फिर सेंटर के साथ मिला दो। इसको भी मैंने मिला दिया, ठीक है। मान लो ये वाला जो पॉइंट है वाई, तो जब भी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें कोड तो अब उनके बीच का एंगल निकालना हो ना, तो वो क्या होगा, ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना उनका डिफरेंस x - y, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा एंगल P आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि जब दो कोड्स है ना इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हूँ, एक सर्कल में देखो ये दो कोड्स हैं, ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है ना और P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब इनके बीच का अगर एंगल पूछा हो ना, इनके बीच का एंगल कौन सा है, APD बोल लो या APC बोल लो, तो अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो ना तो वो कैसे निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना वो ज़्यादातर ये बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन में ना देखो इस कोड का एक पॉइंट ले लो और इस कोड का एक पॉइंट ले लो, ठीक है। इन दोनों कोड्स के अलग अलग पॉइंट ले लिए और इसको तुम सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो। मान लो कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एक्स बन रहा है, ठीक है। अब बाकी जो इन कोड्स के जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं, बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं कौन कौन से, बी और सी, इनको भी सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो। तो वो अक्सर क्वेश्चन में बोलेगा आपको ये वाले एक्स और वाई एंगल ना हमेशा दिए होंगे, ठीक है, ये एंगल दिए होंगे, और वो पूछेगा कि इन कोड्स के बीच का एंगल है ना जो, या तो वो पूछ लेगा APD पूछ लेगा या APC पूछ लेगा, ठीक है, इनका पूछेगा। तो जब भी कोड्स ऐसे इंटरनली इंटरसेक्ट करती हों तो उनके बीच का एंगल निकालना हो ना, तो वो हमेशा क्या होता है, ये जो सेंटर पर सबटेंड एंगल कर रही है ना ऐसे, तो x + y/2 ये आपका आंसर होगा, और ये x + y/2 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये एंगल कौन सा आया, APD में मानूं या APC मानूं। अब इसको निकालने के लिए देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सिंपल ही है। देखो एंगल क्या था अपनों ने, x एंगल कौन सा था, AOD, x AOD था ना, या y को ले लो, y कौन सा था, BOC। तो इन दोनों में से ना किसी में भी आप जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना कोड्स का P,
इस बीच वाले को P से रिप्लेस कर दो। देखो O को अगर मैं P से रिप्लेस करूँ तो क्या बनेगा, APD। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आया है ना, ये APD आया है। या इसमें देख लो, अगर O को मैं P से रिप्लेस कर दूं तो क्या बना, BPC। या इसको बोल लो कि ये BPC है। तुम खुद देखो, APD है जो और BPC है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये तो बराबर ही है। तो इसका मतलब अपने बात तो एक ही कर रहे हैं। तो पता लगे ना, जब भी x + y/2 आप निकालोगे तो ऐसे कौन सा एंगल आएगा, जो AOD है ना या BOC है, उसमें से जो O है, जो बीच वाला पॉइंट है, उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिप्लेस कर दो और वही आपका एंगल का मेजर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन अपने क्विकली सोल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये सर्कल दे रखा है, ये सेंटर O दे रखा है, और ये PQ आर्क ना एक आर्क थी जो सेंटर पर 240 एंगल सबटेंड कर रही है। तो मैंने बना लिया PQ आर्क और ये 240 एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। अब उसने बोला कि PQ को एक्सटेंड कर दिया A तक, एक्सटेंड मैंने कर दिया। फिर पूछा कि AQR बताओ, ये अपना क्वेश्चन है। नाउ पॉज एंड सोल्व बाय योर सेल्फ। अब मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। सिंपल सी बात, अपने को ये अगर ये एंगल निकालना है, अपने को ये पता है कि एक लाइन पर जो पूरे एंगल का सम होता है वो 180 होता है। अगर अपने पास ये वाला एंगल मिल जाए तो अपने ये आराम से निकाल देंगे ना। ये वाला एंगल जो भी हो, उस 180 में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अपना टास्क बेसिकली ये है कि अपने को ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान से देखो, ये तो वैसे ही पता लग रहा है। देखो इसमें ये 240, ये तो पता ना, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा जो गोला होगा ये 360 होगा। तो 360 में से 240 गया तो कितना आया, ये वाला, ये 120 डिग्री आया। और वही बात होगी, ये PR आर्क देखो, ये जो PR आर्क है ना, माइनर आर्क, ये अगर यहाँ पर सेंटर पर 120 सबटेंड कर रहा है तो इसका मतलब रिमेनिंग जो सर्कमफ्रेंस है उस पर कितना करेगा, उस पर आधा करेगा इसका। ये 120 है तो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर कितना करेगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब पता लग गया, इस लाइन पर इन दोनों का सम 180 होगा। ये 60 डिग्री है तो 180 में से 60 गया तो 120। आई होप आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। क्वेश्चन में बताया हूँ, ये एक सर्कल है ABCD जैसा कि दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपने को ADC 110 डिग्री ये दे रखा है, और अपने से जो पूछा ना वो ये पूछा कि एंगल AOC। तो अपने को ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। ये अपना टास्क है, तो आप पॉज करके सॉल्व करो। अब मैं बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल जैसे ही मिले इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज मन में आनी चाहिए। तो ये बता कि 110 डिग्री, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो इससे मतलब इसका मतलब ये 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। ये पता लग गया। अब देखो अपने को AOC निकालना है, तो साफ पता लग रहा है अपने को। अपने होता है ना प्रॉपर्टी, सर्कल में क्या होता है, मान लो कि एक आर्क है, अगर वो सर्कमफ्रेंस पर थीटा एंगल बना रहा है तो सेंटर पर कितना बनाएगा, 2 थीटा। ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, ये देखो ये AC आर्क है, ये ए वाला जो AC आर्क है ना, जो AC आर्क है, ये वाला आर्क, ये AC आर्क है जो, ये देखो सर्कमफ्रेंस पर कितना बना 70। तो इसका मतलब सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 70 का डबल 140। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 140 डिग्री। तो अपना एंगल AOC कितना आ गया, 140 डिग्री। ये अपना आंसर है। आई होप आपने भी सॉल्व किया होगा ऐसे ही। हेलो फ्रेंड्स, तो अपने क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें बताता हूँ, ये एक सर्कल है, ये सेंटर O है, AB डायमीटर है, और ये पॉइंट्स है EDC, ऐसे लाई कर रहे हैं। तो ABEDC ये क्या बन गया, 5 साइड्स का पेंटागन बन गया, ठीक है। ये पेंटागन है, और ये कोई रेगुलर पेंटागन नहीं है, सिंपल पेंटागन है। और अपने को क्वेश्चन ये है कि अपने को ACD प्लस DB, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। आप पॉज करो, सॉल्व करो। अब मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये अपने को दोनों एंगल्स निकालने हैं। तो मैं देखो इसको इससे मिला रहा हूँ, इससे क्या होगा, देखो जब भी डायमीटर का बोल रखे इसका मतलब डायमीटर का कुछ ना कुछ तो यूज़ हो गई। तो मैंने इसको इससे मिलाया। मेरे को पता है कि डायमीटर जो होता है सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना सबटेंड करता है, 90। तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, CDEB ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को याद करो तो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। और अपने को इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का ही तो निकालना था सम। तो बस आ गया ना, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है और इसका 90 है। तो इन पूरे एंगल्स का सम कितना आ गया, 180 प्लस 90 270 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अपनों ने 2 कंसेप्ट यूज़ किए, एक तो ये 90 वाला, और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये पूरा कितना आ गया, 270। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ और फिर उसको आप अपने आप पहले पोज करके सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, सर्कल है एक, ये तो ये उसने ये बोल रखा है कि ये वाला जो एंगल है ना ABC, ये 90 डिग्री है,
ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और उसने बोला है कि एफ ई डी ये वाला एंगल है जो 115 डिग्री है, और उसने पूछा क्या है ए पी सी ये वाला एंगल, तो अपने को एंगल ए पी सी बताना है, ठीक है। अब इसे पॉज करके सॉल्व करो। अब मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान देखो ये 90 है, तो इससे अपने को ये पता चलता है, ध्यान से देखना, अगर अपने ए सी को मिला दें, अपने को ये प्रॉपर्टी पता होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है ये वाली, कि अगर एक लाइन है, अगर वो सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, इसका मतलब ये लाइन क्या कहलाएगी, अगर ये 90 है तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये डायमीटर कहलाएगी, सही है ना। तो ये इसका मतलब क्या कहलाएगी, ये डायमीटर हो गया, ए सी डायमीटर हो गया। अब देखो अपने को ये एंगल निकालना है ना, तो चलो अपने ऐसे करते हैं कि इसको इसे जोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसे जोड़ा क्यों, देखना ध्यान से, अगर ये डायमीटर पता लग गया, इस 90 से ये पता लगा कि ये डायमीटर, अब डायमीटर है तो ये रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर, ये सर्कमफ्रेंस पर ये एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एफ ई डी सी, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, और वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के ऊपर है क्वाड्रिलेटरल। तो जब ऐसा होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। अगर इसका मतलब एंगल ई और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों का सम 180 होगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65, ठीक है। अब अपने को ये वाला एंगल निकालना, अब देखो साफ पता चल रहा है। अगर हमने ट्राइंगल पी डी सी में देखें तो देखो पी डी सी का ये क्या, एक्सटीरियर एंगल, और प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब इसके इन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन है, ये वाले दोनों, तो इन दोनों का सम है जो ए पी सी होगा, ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर, तो 90 + 65 155, तो इसका मतलब ये वाला एंगल ए पी सी कितना होगा, 155 डिग्री। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।